Hello, beautiful people. Namaste. Welcome to our live. We are back here on my profile with a new topic, very interesting topic, I can say. So, today we are talking about content creation. आजकल everyone is using social media, different type के आप कुछ ना कुछ तो post करते ही हैं. So, that is a content. So, we are just talking about that and how in our business we are also using this media, this skill for the हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक. सो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे जब मैंने ये नया नया शुरू किया, सो यूजुअली बिफोर व्हाट हैपेंड कि हम लोग बर्थडे की पोस्ट डाल दी, या हमारे कुछ फोटोग्राफ्स कहीं हम घूमने गए एंड वी पुट इट देयर. तो बहुत हम बेसिक सा तो यूज करते ही थे, हम सब लोग करते हैं, राइट? बट देन I was feeling कि after coming to this business कि I need to show myself on camera. मुझे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे जाना है. So there were some fears. सबसे पहला, जैसे हमने शुरू किया तो सबसे पहला होता है fear of judgment कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, समथिंग लाइक दैट. तो ये एक तो फियर हमारा सबसे पहला होता है ना कि हाउ लोग हमको देखेंगे एंड दे विल स्टार्ट जजिंग ऑन अस. और दूसरा होता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी है लो कॉन्फिडेंस अबाउट देयर मे बी लैंग्वेज, मे बी देयर अपीयरेंस, मे बी कि भाई मुझे स्पेशल उसके लिए जगह चाहिए, इट शुड बी लुक ब्यूटिफुल. अगर आपके पास अच्छा स्पेस नहीं है या अच्छा वेदर नहीं है, यू फील कि दिस इज नॉट अ टाइम टू गो और मेक एनी कंटेंट और रील. तो ये भी एक बड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी लगा था व्हेन आई हैव स्टार्टेड. और दूसरा, उसके बाद अगर आपने शुरू भी किया, इफ यू स्टार्टेड विथ मेकिंग लिटिल रील्स और पोस्ट, देन यू आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग लाइक्स. सो वो भी एक प्रेशर है. और ये जो लाइक्स कमेंट्स है, ये सब ना आपको मोटिवेशन देते हैं. दैट्स व्हाट यू थिंक. ये मेरा भी एक मिथ था, पर फिर भी it's like if you're not getting more likes, not more comments, आपको लगता है कि it's not working. तो ये भी एक फियर है हमारा कि भाई हमें कमेंट्स नहीं आ रहे. एंड देन विद ऑल दिस क्वेरीज एंड डाउट्स, वी आर ओवर थिंक करते हैं. हमें लगता है कि हमारा कंटेंट परफेक्ट नहीं है. वी आर ट्राइंग मोर एंड मोर टू मेक इट बेटर, और उसको उसी चक्कर में हम लोग इतना कंप्यूटराइज्ड बना देते हैं और प्रेशर भी लेते हैं. सो आई फील कि देर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन. एंड बैक ऑफ माइंड आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना. हम किसी की रील ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं ना, हम कहीं पर स्टॉप हो जाते हैं. हमको किसी की कंटेंट पसंद आती है, वी डोंट जज देम, बट हमको ऐसा लगता है कि हमने अगर कुछ पोस्ट किया है, एवरीवन इज गोना जज मी, या हमारे लिए ना कुछ कुछ सोचेंगे. सो टुडे वी आर गैदर हियर टू just break some of the myth, I can say. We are trying to give you some sort of, not I can say solution, but जो हम लोगों ने face किया, how we overcome this fear and everything. So let's talk about that. So now let's talk to Kruti कि Kruti आप क्या बोलते हो कि ये जो पहला fear है ना, how can we overcome with this fear? First of all, thank you so much for inviting me on your page, and hello everyone. So जैसे भी मैंने बताया कि आज हम कंटेंट क्रिएशन पे बात करने वाले, बिकॉज एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है, इसमें हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का है, और जो द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बिजनेस का होता है, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग. तो अब जब एक ही काम करना है तो उस काम में भी तो अगर एक ही काम करें तो उसको अच्छा ही करना पड़ेगा. बट यही सबके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. इवन दो दे आर रेडी, दे वांट टू स्टार्ट समथिंग, दे वांट टू हैव समथिंग बाय साइड, उनको करना भी है, बट एक बिग क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कंटेंट क्रिएशन तो मेरा फोटे है ही नहीं, कभी मैंने किया ही नहीं है, मतलब मैं कैसे कंटेंट क्रिएट कर लेती हूँ. सो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट्स बिकॉज आप
लोग तो आपको बाद में जज करेंगे, सबसे पहले तो आप ही अपने आप को जज करते हो। तो सेल्फ जजमेंट की एक बात होती है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि जैसे अभी विभा ने बताया कि मैं अभी सही से नहीं लग रही हूँ, लाइक मुझे उस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, मुझे उस तरह के कपड़े होने चाहिए, मेरे घर का बैकग्राउंड, मेरे लाइक बैकयार्ड का बैकग्राउंड ऐसे होना चाहिए। बट अगेन, कंटेंट क्रिएशन का ये मतलब है ही नहीं। आप अगर सोशल मीडिया को सही से यूज करते हो और अगर आप कंज्यूम भी करते हो, देन यू विल नोटिस कि बहुत लोग ऐसे स्ट्रीट पे खड़े 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 भी रील्स बना देते हैं और उनकी वायरल जाती है। वाई द रील इज गोइंग वायरल, और वो कंटेंट क्यों इतना पॉपुलर हो जाता है? बिकॉज कंटेंट के अंदर कुछ क्वालिटी है। आप जब तक कुछ वैल्यू नहीं दोगे, तब तक कंटेंट नहीं आपका लोग प्रिफर करेंगे देखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा फोकस वो नहीं कि आप कैसे लग रहे हो। सी, इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कंटेंट क्या दे रहे हो, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर कोई इंसान आपकी 2 मिनट अपनी जिंदगी से निकालकर आपकी रील देख रहा है या आपकी वीडियो देख रहा है, तो देयर शुड बी अ वैल्यू ऑफ 2 मिनट्स। उस इंसान, हर इंसान के लिए 2 मिनट की वैल्यू अलग होती है। कोई 2 मिनट में 200 रुपए कमाता है, कोई 2 मिनट में $200 भी कमाता है। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर द टाइम। सो मेक श्योर कि आप जो भी आप कंटेंट बनाते हो, तो कंटेंट में कुछ वैल्यू डिलीवर करना करना चाहिए सबसे पहले। अब ये तो एक हो गया खुद को लेके जो सारे बिलीफ थे और जज, मतलब खुद को ही जज करे थे कि मैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं कंटेंट क्रिएट करूं। नाउ कम्स टू कि लोग क्या कहेंगे। चलो, मैं तो रेडी हूँ कंटेंट बनाने के लिए, बट अब लोग मुझे क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए। बिकॉज सबकी यही स्टोरी होती है, क्योंकि क्रक्स वही निकल कर आता है कि मैं ऐसा करूंगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे या मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया इज एन ओपन थिंग, आपको नहीं पता कि लोग आपको कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। सो दैट्स अ बिगेस्ट कैच इन द सोशल मीडिया व्हाइल वी टॉक अबाउट द कंटेंट क्रिएशन। पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरी जर्नी भी देखेंगे, मैं 2.5 साल से इस बिजनेस में हूँ। जब मैंने आप मेरी 2.5 साल के नीचे की पोस्ट और कंटेंट जाकर देखेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे ये क्या कंटेंट बना रही है, कैसे बना रही है। जितना कॉन्फिडेंसली आज मैं बोल पा रही हूँ, वो 2.5 साल पहले नहीं बोल पा रही थी। ऑल बिकॉज मेरे माइंड में वो लाइक फियर्स थे। सबसे पहले तो एक फियर था कि फियर ऑफ गेटिंग इनटू अननोन, क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। जबकि एक्सपीरियंस नहीं होता है, आपका कोई रेलेवेंट डिग्री नहीं होता है, तो सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी आप कैसे बिजनेस करोगे। तो वो पहले तो खुद के साथ एक फाइट होती है, मेंटल फाइट होती है कि हम नई चीज को कैसे करेंगे। और उसके साथ हम एक और फियर को जोड़ देते हैं कि फियर ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट माय डिसीजन, द पाथ दैट आई हैव चोजन फॉर माय बेटरमेंट। तो उसके लिए लोग क्या कहेंगे, वो हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है। एंड वो लोग होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू पे योर बिल्स, दे आर नॉट गोइंग टू लीव योर करंट सिचुएशंस, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लिव व्हाट यू वांट, द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ। तो फिर भी उन लोगों का इतना वेटेज हमारे माइंड पे होता है कि हम आगे प्रोसेस ही नहीं कर पाते, ना हम कोई अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, ना हम अपने काम पे फोकस कर पाते और ना ही हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर पाते, जस्ट बिकॉज कीपिंग इन माइंड कि हाँ वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। सेम हैपन विथ मी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे एक छोटा सा टिप बोलूंगी या सॉल्यूशन बोलूंगी जो मेरे लिए काम करा है। मैंने वो किया कि जो मैंने सोचा था कि मुझे जज करे, मुझे पता नहीं वो मुझे जज करने वाले कि नहीं, बट अगेन इट वाज माय अजम्पशन कि वो मुझे जज कर रहे। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती थी और फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में विभा का नाम आता है, तो मैं सबसे पहले जाके विभा को ब्लॉक करती थी। सिंपल, मतलब आई स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम पीपल who are thinking about me, who I think that they have some kind of judgment or they are judging me. उनसे मैंने distancing start कर दिया, because they don't know the business, they don't know what the business is all about, what I'm going to do in this business, they are not supporting me in this journey. Then why should I hold their opinion in my mind? Because what I need, जब मैं कुछ नया काम करने जा रही हूँ, मुझे भी पता है कि मैं अपने से अलग कुछ करने जा रही हूँ, सो आई नीडेड मेंटल पीस ओवर हियर, ठीक है। एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू एंड आई वांट टू मेक इट सक्सेसफुल। अब जब मैं इतनी नेगेटिविटी के साथ काम करूंगी, तो मैं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाऊंगी, ना ही नई चीज को लर्न कर पाऊंगी। सो सबसे पहले जिन लोगों से आपको लग रहा है nobody will mind, and I again, मुझे बहुत हर्ट होता था जैसे लोगों को ब्लॉक करना, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, बैक होम में सबको सबसे ऐसे डिस्टेंसिंग करना, सोशल मीडिया में से रिमूव करना। इट डजंट लुक गुड ऑन अस, ठीक है। बिकॉज और उसमें उनका भी कोई दोष नहीं था, दे जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। उनको ये है कि आप कोई स्कैम में ना फंस जाओ, और फिर आपने इतनी सारी पढ़ाई करी है, एवरीथिंग यू डिड इन फाइनेंस, आपने इतने साल अपने इसमें लगाए, और फिर आप ये क्या करने जा रहे हो। सो दे आर थिंकिंग फॉर गुड फॉर अस, पर इट डजंट मीन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड समटाइम्स कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है,
अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर और ये करने से आपको कुछ फायदा नहीं, अल्टीमेटली आप जो भी डिसीजन लेते हो आप अपने एक गट फीलिंग और इंट्यूशन से लेते हो। बट अगर जब उसमें लोगों के ओपिनियन का इतना वेटेज हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। सो माई सजेशन इज कि जो मैंने किया था कि थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब को आपको अपने ऊपर एक बोलते हैं ना कि एक खुद पे सेल्फ बिलीफ डेवलप नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। देन ऑल आर वेलकम टू दिस बिजनेस, बिकॉज अगेन इट्स अ सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस, वी कैन नॉट हाइड इट फ्रॉम एनीवन। बट हाँ, कभी कभी ये करना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई चोज टू डू विथ माई सेल्फ। Yeah, राइट yeah, that's राइट so true. मैंने भी, अच्छा विवाह आप कंटिन्यू करो। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट हाँ बोल रही थी कि यस, ये सब कुछ एक्चुअली होता है व्हेन यू राइट, जस्ट स्टार्टिंग। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था कृति। लाइक जस्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था और मुझे लाइक बहुत फियर था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग हैं सोशल मीडिया पे। एंड देन मैंने जस्ट ब्लॉक कर दिया। एंड जैसे जैसे मैंने ग्रो की बिजनेस में एंड कॉन्फिडेंट बिल्ड किया, एंड देन मैंने फिर उन्हें अनब्लॉक कर दिया। टेम्पररी फेज है ये, परमानेंट सॉल्यूशन ये टेम्पररी, जस्ट टू गेट द रूम टू ग्रो आवरसेल्व्स। यस, ताकि आप फ्रीली काम कर पाते हो, आपको वो एक टेंशन नहीं रहती कि हमें लाइक हमारे रिलेटिव्स ही देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ही देख रहे हैं। सो इट्स अ ऑप्शन हियर, यहाँ आप यहाँ पे ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। डेफिनेटली। एंड कंटेंट क्रिएशन का नाम सुनकर लोग बहुत लाइक अपने माइंड में ही, हम लोग अपने माइंड में ही बना लेते हैं इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, मेरे ऑडियंस है जो एवरी डे मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं लाइक आप कैसे कंटेंट क्रिएट कर लेते हो, पता नहीं मैं अगर बिजनेस ज्वाइन भी करती हूँ तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सो वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन है जो ऑलवेज पूछा जाता है हम लोग, राइट, क्योंकि हमारा काम ही है कंटेंट क्रिएट करना। बट कॉम्प्लिकेटेड आप अपने माइंड पे बनाते हो। कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वेरी इजी। आपको कोई यहाँ पे फैंसी टूल्स नहीं चाहिए, लाइट्स नहीं चाहिए, माइक्स वगैरह कुछ भी नहीं। हमने जस्ट जीरो से स्टार्ट करा है, राइट कृति, विवाह, विनीता? सिर्फ अपने सेल फोन से, जो फोन हम हमेशा यूज करते हैं, ना ही दूसरा हमारे पास जो फोन है, बस फोन उठाया, विंडो के सामने खड़ी हुई एंड देन कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम हम अपने माइंड में ही चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इट्स नॉट लाइक आप परफेक्ट हो, आप परफेक्ट दिखने चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो परफेक्टली, आप फ्लुएंटली बोल रहे हो, इट्स नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको सिंपल सा मैसेज चाहिए। एवरीडे जो आप बात करते हो, किसी को टिप्स देते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, आपको बस एक वो होना चाहिए कि आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हो, दैट्स इट। सो कंटेंट क्रिएशन यही है, यही तीन चीजें। कंटेंट स्पेशली क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, एंड लोग तभी आपसे कनेक्ट करेंगे जहां पर आप रियल हो, ऑथेंटिसिटी दिख रही हो, लोग वहीं पे आपको कनेक्ट करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक आप बहुत फैंसी टूल्स यूज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, एडिटिंग्स एंड ऑल ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं सिंपली जिन्हें जीरो एक्सपीरियंस था और जीरो से स्टार्ट करा है, एंड देन एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है धीरे धीरे धीरे। एंड टूल्स जो है वो तो सेकेंड ऑप्शन से अगर आप यूज करते हो, या वो मैटर करता है डेफिनेटली, बट एक टाइम पे जब आप फुल लाइक हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इजीली आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ों को। बट ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप डे वन से परफेक्टली कैमरा के सामने बोल रहे हो। जब मैं अपनी जर्नी देखती हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैं लाइक सीवर कर रही थी, सेम है दे रही हूँ, और लाइक मैंने इतना सोचा उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले, करूँ या ना करूँ, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, कमेंट्स आएंगे कि नहीं, लाइक्स आएंगे कि नहीं। सो ये सारी चीजें हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं। लोग आपसे तभी कनेक्ट करते हैं, जो लोग आपसे रिलेट करते हैं वो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली कंटेंट क्रिएशन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही सिंपल है। और आपको हमारी ट्रेनिंग के थ्रू सारी चीजें हैं जो आप सीखोगे, एंड विनीता विल क्लियर यू
ओवर टू यू विनीता। या सोनल, सबसे बड़ा लोगों का फेयर ही यही हो पेरिस की। और मैंने उनको बताया कि हमारा मेन काम जो है वो कंटेंट क्रिएशन का है। तो या उन्होंने बोला कंटेंट क्रिएशन क्या? तो फिर मैंने कहा आप पोस्ट बनाते हो, आप वीडियोस बनाते हो, देन आप उसमें सोशल मीडिया पे मार्केट करते हो, अपने ऑफर जो आपको काम है वो करते हो, मार्केट करते हो। सो अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द मेन फियर है लोगों का कि कंटेंट हम कैमरे के सामने नहीं जा पाएंगे। तो हम सारे उसी बैकग्राउंड से आए हैं। हम लोगों ने भी कभी कोई परफेक्ट नहीं था कैमरे के सामने। अभी भी हम लोग जब जाते हैं कैमरे के सामने तो थोड़ा सा अब इजी हो गया क्योंकि हम लोग को टाइम हो गया। लेकिन फर्स्ट जब हम लोग भी स्टार्टिंग में थे तो हम लोग का भी वही फियर था जो शायद आप लोग का है। बट या हमारी ट्रेनिंग और हमारे उसमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। उसमें सारे आपको बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आजकल सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं कि आप अपना कंटेंट जाके वहां पर उसको कैसे पॉलिश कर सकते हो, कैसे एडिटिंग कर सकते हो। वो सारा कुछ हमें हमारी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपको वो टूल्स कैसे यूज करने हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। और बाकी कंटेंट बनाने के लिए आप जितने रियल रहो, जितने ऑथेंटिक रहो, आप जितनी अपनी ऑथेंटिसिटी शो करोगे, उतना अच्छा आपका क्रिएट बनेगा, कंटेंट बनेगा। और परफेक्शन, हम सारे लोग ना परफेक्शन के पीछे भागते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कितने ऑथेंटिक हो वो देखते हैं। तो इतना टफ नहीं है। और बाकी जब आप कहीं स्टक होते हो, आप जैसे किसी टूल पे काम कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी आगे क्या करना है, तो आपके मेंटर और कोच होते हैं। मेंटर आपको हर स्टेप पे गाइड करने के लिए होते हैं कि आप जहां पे भी स्टक हो आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर लो। क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपसे एक्सपीरियंस्ड है। तो आप आते हो तो आपको मेंटर कोच असाइन किए जाते हैं कि आप कहीं प्रॉब्लम में फंसो तो वो आपको सॉर्ट आउट करते हैं वो थिंग्स, प्रॉब्लम्स। तो इतना टफ नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे करते करते जब आप कंटिन्यू काम करते हो तो एक दिन आप परफेक्ट हो जाते हो, आप इजी हो जाते हो, मतलब आप यूज टू हो जाते हो। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सिखाई जाती है, हमको कैसे कंटेंट बनाना है। तो जब जो फियर स्टार्टिंग में होते हैं वो धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग करते हो, आगे बढ़ते हो, तो शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इतनी बिग डील नहीं है कंटेंट क्रिएशन। हाँ, हमारा मेन पार्ट है, हमें अपने बिजनेस को अपने ऑफर को प्रमोट करना है सोशल मीडिया में, तो वो हमारा मेन का वर्क है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। Yeah. मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि कंटेंट क्रिएशन जो है डेफिनेटली इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। बट एक जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, हम वो काम नहीं करते, हम वो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, हम कंटेंट क्रिएट करते हैं जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल। यस, और वो हम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सोशल मीडिया। अगर आप इसको इतना सिंपल रखोगे तो आपको कंटेंट क्रिएशन कभी इतनी बिग डील या हार्ड नहीं फिर लगेगा। हाँ हाँ, इतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनना है, ना ही आपको बिग फॉलोइंग चाहिए, ना ही आपको इतने लाइक्स कमेंट्स चाहिए। यू आर यूजिंग सोशल मीडिया जस्ट टू लिवरेज योर ऑफर टू योर राइट ऑडियंस, या दैट्स बेसिकली ऑल। अपना मैसेज बस कन्वे आपको अपना करना है मैसेज कन्वे ऑडियंस करना तक। है। राइट। इट्स नॉट अबाउट कि आपको आपकी रील वायरल होनी चाहिए यार, आपको दिन में 4 या 5 बार कंटेंट बनानी है। नो, इट्स नॉट। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी मैटर्स, बट या आपके लिए कंसिस्टेंसी क्या है, आपके लिए एवरी डे है, आपके लिए ऑल्टरनेट डे है, वो आप डिसाइड करोगे, वो आपकी ऑडियंस डिसाइड करेगी। और हाउ यू विल लाइक टू प्रमोट योर ऑफर। ऑफ कोर्स दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट अगेन इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। राइट। Yeah. तो इसको इतना मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल थिंग। जो हम आपको वन ऑन वन वर्बली बताते हैं वही चीज हम सोशल मीडिया पे आप देखोगे, जब पूरा वीडियो देखोगे देन यू विल रियलाइज कि हम कोई यहाँ पे स्क्रिप्टेड बात नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारे मन में जो चीज आती है और जो हमने फेस करी है और जो हमने गो थ्रू करी है वही चीज हम हाँ, आपके सामने रख रहे वही हैं। शेयर यहाँ पे करते कोई हैं। शुगर कोटिंग नहीं है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। हम वैसे जैसे रहते हैं घर में वैसे ही आते हैं। बिजनेस की जो नॉलेज होती है वो आपसे शेयर करते हैं, और आपके जो डाउट्स होते हैं वो हम ऐसे सेशंस के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप मुझे सुनोगे तो आप सिर्फ मेरा ही ओपिनियन सुनोगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, बट जब आप जैसे सोनल को सुनोगे, विनीता को, विभा को सुनोगे, देन यू विल हैव एन ओवरऑल आइडिया कि हाँ इनके लिए भी कंटेंट क्रिएशन, इनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मेरे तो है बट इनके भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दैट्स ऑल। सो कोई बिग डील नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल। हमने सीख लिया तो आप भी सीख ही लोगे। वही I हम want कर to सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। yeah, I want to add here कि जब मैंने शुरू किया, so my daughter
लास्ट ईयर 1 साल से मैं ये कर रही हूँ, एंड माई डॉटर वॉज 16 लास्ट ईयर. तो वो ना अपनी फ्रेंड्स जब जब इकट्ठा होते हैं, दे विल मेक सम रील, यू नो, फनी रील, वो ऐसे इंस्टा पे पोस्ट करती है. एंड मैंने जब शुरू में उसको मेरा वीडियो दिखाया, एंड शी वाज लाइक, व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच मम्मी, यू कैन पोस्ट इट, इट इज सो इजी. और उसमें कुछ उसको उसने एडिशन करने थे, तो वो इंस्टा पे जाके शी शोड मी सम फीचर्स, इवन इन फेसबुक, right? There are some features you can use it very easily, very nicely, and she was so, and I was looking at her and thinking कि ये लोग कितने confident है ना, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बच्चों को नहीं लगता. exactly उन्होंने अपने लिए बस रील बनाई and then they post it. Yes. So I feel Right. कि ऐसा कुछ हमारे अंदर होना चाहिए कि ये जो fear of judgment है वो एक तो निकल जाए, and it's so easy to make content because आजकल तो AI का जमाना है. You know, there is one more thing I want to add here for my audience कि nowadays अभी तो faceless marketing भी चल रहा है. So Right, where right. you don't need to show your face. You can, you know, बहुत सारे और भी रास्ते हैं. You can make content or you come to your जो social बहुत media. सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कंफर्टेबल नहीं है, लाइक फेस नहीं शो नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी हमारी ट्रेनिंग में फुल सिखाया ट्रेनिंग में जाता पूरा है कि टैब है आप सेपरेट marketing फेसलेस कैसे कर सकते हो। मार्केटिंग का. एंड Right. बेस्ट पार्ट की जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, वहां पे जब आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखोगे, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया, आई हैव सीन मेनी अदर पीपल जिन्होंने मेरे साथ साथ ही शुरू किया था. सो लाइक मैं उनको वॉच करती थी कि वो लोग कैसे कर रहे हैं ना. सब लोग शुरू में थोड़ी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है खुद में कॉन्फिडेंस. तो आप कंटिन्यू करते हो ना. एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा एक मेन वो है कि हमें शो अप करना है एवरीडे. यस. तो जब आप एवरीडे काम करते हो उसी एक चीज पर, तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो. स्टार्टिंग में लगता है थोड़ा, बट बाद में वो इजी लगने लगता है करते करते. yes. So I think that was really amazing session. हमने बहुत, वैसे तो एरिया, ये कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. हमने बहुत बेसिक और अच्छे से सब कुछ कवर किया. We try. So audience, if you are watching it, the replay or anything, please drop yes if you relate with this thing. And I can, you know, end this session with only one quote ki confidence doesn't come like, you know, making content will not give you confidence. After making content, you will feel confident. Yes. So just enjoy making content, and thank you so much for watching. And thank you everyone. Thank you. Thank you, Vibha. Thank you, everyone. Bye. Bye.